जय हिंद दोस्तों। आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम पढ़ेंगे साइन स्कीम के बारे में। साइन स्कीम ज़रूरी क्यों है? जब हम 11th या 12th में कैलकुलस पढ़ेंगे या लगभग जितने भी टॉपिक हैं 11th-12th के, लगभग सब में साइन स्कीम की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो कैलकुलस का टॉपिक हो, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, सबके अंतर्गत। आइए देखते हैं कि साइन स्कीम है क्या। साइन स्कीम फॉर रेशनल फंक्शन, इस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि रेशनल फंक्शन होता क्या है। देखिए, ऐसा कोई भी फंक्शन जो fx बाई gx के फॉर्म में हो, वह सारा फंक्शन रेशनल फंक्शन कहलाएगा, जहां fx और gx दोनों पोलिनोमियल हो, बोथ आर पोलिनोमियल, एंड gx क्या नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को कहा जाता है रेशनल फंक्शन। और साइन स्कीम की मदद से होगा क्या, तो साइन स्कीम इसी प्रकार के रेशनल फंक्शन का जो भी इनइक्वालिटी आएगा उसको सॉल्व करने में साइन स्कीम हेल्प करता है। अब जैसे में एक सामने में क्वेश्चन भी है, अगर इस प्रकार का LHS क्या है, ऊपर कोई पोलिनोमियल है fx, नीचे gx है और fx बाई gx ग्रेटर देन 0, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, साइन स्कीम की। साइन स्कीम क्या है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, लिखा हुआ है स्टेप फर्स्ट। इस स्टेप फर्स्ट से पहले हमको क्या करना है, एक स्टेप हम अपने तरफ से ऐड करते हैं, स्टेप 0। यानी इसमें क्या करना है हमको कि जो भी पोलिनोमियल फंक्शन हमको दिया हुआ रहेगा, जो भी रेशनल फंक्शन LHS में रहेंगे, उसको सबसे पहले क्या करना है कि उसके LHS को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, लीनियर फैक्टर के रूप में हमको लाना है। यानी मेक LHS इंटू लीनियर फैक्टर, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा मेरा, कि अब जैसे हम देख लिया जो सवाल है, इसमें इसके LHS का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है, तो यहाँ स्टेप 0 की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां LHS में क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, अगर इस प्रकार का कोई भी पोलिनोमियल्स रहेंगे तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले लीनियर फैक्टर के रूप में उसे लाना होगा। अगला स्टेप 1 क्या है कि पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 सेपरेटली। उसके बाद क्या करना है कि जो भी LHS में रहेगा उसके न्यूमरेटर यानी fx और gx दोनों को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। दोनों को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। स्टेप 2, इसको ध्यान से देखना है। प्लॉट अ नंबर लाइन, मार्क दिस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन टर्म ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी स्टेप 2 क्या कहता है कि जब हम fx न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, fx और gx को 0 करेंगे, तो इससे x का वैल्यू कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। मान लेते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, इस तरीके से कुछ ना कुछ रूट्स मिल रहे हैं। gx को 0 करने पर मान लेते हैं कुछ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इस प्रकार के रूट्स मिले। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इन सारे पॉइंट को, स्टेप 2 क्या कहता है, प्लॉट अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन प्लॉट करना है और इस नंबर लाइन पे इस सारे पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है। अब इस नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट आएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस सबको पुट करना है। मान लेते हैं कि जो अल्फा 1 छोटा है, अल्फा 2 बड़ा है, अल्फा 3 उससे बड़ा है, बीटा 1, इस प्रकार से जो भी पॉइंट आएंगे, तो इस प्रकार से नंबर लाइन पे इन सारे पॉइंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर देना है। अब देखिए, अब पढ़िए स्टेप 3।
thus the whole number line is divided into a number of सब इंटरवल। अब जब इस नंबर लाइन को, जब इस पॉइंट को नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो यह पॉइंट क्या करेगा, इस नंबर लाइन को बहुत सारे सब इंटरवल में डिवाइड कर देगा। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, अगर 4 पॉइंट को नंबर लाइन पे रखे हैं, एक सब इंटरवल ये बन गया, एक सब इंटरवल ये बन गया, एक सब इंटरवल ये, यानी बहुत सारे सब इंटरवल बन जाएंगे। उसके बाद जो मेरा सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो मेरा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो है स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, उसको ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है कि नाउ इफ अ रूट इज रिपीटेड इवन टाइम्स, क्या बोलता है कि नाउ इफ अ रूट इज रिपीटेड इवन टाइम द साइन ऑफ फंक्शन विल रिमेन द सेम इन द टू एडजेसेंट सब इंटरवल ऑफ द रूट। यानी रूट यदि इवन टाइम रिपीट करेगा तो उसके जो सब एडजेसेंट सब इंटरवल होंगे, यानी नंबर लाइन पे जो इंटरवल बनेंगे अल्फा 1 अल्फा 2, अगर मान लेते हैं कि ये 3 इंटरवल बना, तो अगर अल्फा 1 इवन टाइम रिपीट हुआ है, कितने टाइम, इवन टाइम, तो अल्फा 1 के एडजेसेंट इंटरवल में क्या होगा, साइन जो होगा फंक्शन का वह सेम होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर अल्फा 1 के राइट में अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। राइट में यदि निगेटिव है तो लेफ्ट में भी क्या होगा, निगेटिव होगा। स्टेप नंबर 5 को देखिए। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है कि इफ अ रूट इज रिपीटेड ऑड टाइम्स, कितने बार, ऑड टाइम्स, मतलब 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार, the sign of the function will be different in the two adjacent subinterval of the roots। यानी जब रूट्स कितने बार रिपीट हो, ऑड टाइम्स बार, तब इसके दोनों तरफ एडजेसेंट सब इंटरवल में साइन जो होगा फंक्शन का वो डिफरेंट होगा। मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा 2 ऑड टाइम्स बार रिपीट हुआ है तो इसके राइट में अगर पॉजिटिव साइन है तो इसके लेफ्ट में निगेटिव हो जाएगा। अगर इसके लेफ्ट में निगेटिव, राइट में निगेटिव साइन है तो इसके लेफ्ट में पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ये था मेरा पूरा साइन स्कीम का रूल। यानी इन सारे स्टेप को ध्यान में रख करके हम क्या कर सकते हैं, साइन स्कीम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर। यानी यह पांचों स्टेप लगा करके किसी भी क्वेश्चन को जो रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन भी है, इसको भी हम देखेंगे कि यहाँ पे साइन स्कीम कैसे लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। देखिए स्टेप नंबर 4 और 5 को हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 और 5 को कि इवन टाइम्स रिपीट होने के बाद क्यों साइन सेम रह जाता है और ऑड टाइम्स रिपीट होने के बाद क्यों साइन इसका डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एफ एक्स का ग्राफ है और एफ एक्स क्या कहता है कि हम लोग सब जानते हैं पहले से कि कोई फंक्शन एक्स एक्सिस को जितना बार टच करेगा उसके उतने ही रूट्स होते हैं, सब लोग जानते हैं। अब देखिए यदि यह सब देखिए, और हम लोग यह रूट निकालते भी क्यों हैं, इसीलिए कि देखिए सब जानते हैं कि अगर रूट्स जहां पे होगा, जहां पे फंक्शन 0 होगा, जहां पे एफ एक्स 0 होगा, जहां पे एफ एक्स 0 होगा वहीं से उसका नेचर चेंज होगा। पॉजिटिव निगेटिव का जो नेचर है यहीं से चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, सो इसको देखिए। अगर ये फंक्शन पहले से पॉजिटिव है, पॉजिटिव था, आया नीचे 0 हो गया। अब देखिए 0 के बाद या तो निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, लेकिन नेचर चेंज होने की संभावना कहां पे है, इसी 0 पे।
इसीलिए इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो करके जो भी इक्वल टू जीरो करने के बाद जो भी रूट्स आएंगे, इस रूट्स को क्या बोला जाता है? क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। यानी क्रिटिकल क्यों है? मे भी हो सकता था कि यह फंक्शन यहाँ पे आए, जीरो हुआ, इसके बाद मे भी कि ऊपर ही रह जाए, इसकी संभावना है। लेकिन नेचर चेंज होने की सबसे ज्यादा संभावना क्या है? जहां जहां पे एफ जो है जीरो होगा। तो इसीलिए अब देखिए एक चीज क्या है, स्टेप नंबर 4 और 5 क्या बोले थे कि अगर इवन टाइम्स अगर रूट होता है तो उसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे यह जीरो होगा, मान लीजिए 2 बार 3 बार, अब देखिए यहाँ पे यह पॉजिटिव था, जीरो हुआ, फिर निगेटिव आ गया, फिर यहाँ पे क्या आया? जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर अब क्या हुआ? जीरो, फिर यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर यह 2 बार जीरो हुआ, 2 बार, यह पॉजिटिव था, ऊपर पॉजिटिव रहा, जीरो हुआ, निगेटिव हुआ, फिर चूंकि यह 2 बार रूट आएगा, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, अगर 2 बार रूट हुआ तो फिर जब 2 बार रूट, अगर 2 बार जीरो हो गया फंक्शन तो फिर यह ऊपर आ गया। अब 3 बार अगर यह जीरो हो गया, थर्ड टाइम अगर 3 बार जीरो हुआ तो फिर नीचे आ गया, मतलब फिर निगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव था तो ऑड टाइम में क्या हो रहा है? निगेटिव हो जा रहा है, और इवन टाइम जैसे 2 बार, अब इसी को अब 4 बार कर देते तो फिर से यह ऊपर आ जाएगा, यानी फिर पॉजिटिव हो गया। यानी इवन टाइम में क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव हो जा रहा है। ऑड टाइम जीरो होने पर क्या हो जा रहा है? निगेटिव हो रहा है। यानी देख लीजिए अब 3 बार जीरो करे, 5 बार, अब देखिए ऊपर पॉजिटिव था, जीरो हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अब देखिए नीचे आ गया ऑटोमेटिक। यानी ऑड टाइम्स जब भी अगर जीरो होगा तो वह क्या हो जाएगा? इसके साइन डिफरेंट हो जाएंगे। अब जैसे में देख लीजिए, अगर ऐसे भी हो सकता था कि अगर नीचे से रहता तो नीचे निगेटिव था, जीरो हुआ, ऊपर गया पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ पे देखिए जीरो हुआ, नीचे आया निगेटिव हो गया, फिर यहाँ पे जीरो हुआ, ऊपर गया पॉजिटिव हो गया। अब देखिए कितना बार था? 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब 3 बार आएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे से चालू किया है, अगर 3 बार इसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करना है तो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। अगर ऑटोमेटिक ऊपर गया मतलब क्या है? अगर 3 बार था इसलिए ऊपर गया, अगर 2 बार आता तो नीचे ही रह जाता। यानी 2 बार, 4 बार, 6 बार में सेम साइड रह जाएगा। यानी ऊपर है तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे है तो नीचे ही रह जाएगा। लेकिन जब ऑड टाइम में क्या होगा कि नीचे से अगर चालू है तो वह ऊपर जाकर के खत्म होगा। मतलब समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं हम लोग कि यानी साइन जो होगा फंक्शन का ऑड टाइम्स में क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है, और इवन टाइम्स में सेम होगा। क्यों? क्योंकि ऑड टाइम्स में वह एक्स एक्सिस के अपोजिट साइड चला जाता है, और इवन टाइम्स में वह एक्स एक्सिस के सेम साइड ही रहेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए जब भी ऑड टाइम्स अगर रूट रिपीट होगा तो उसका साइन से पलट जाएगा, और इवन टाइम्स में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा इनइक्वालिटी का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेम लगा करके। देखिए पहला चीज, देखिए स्टेप फर्स्ट से भी हमने क्या बोला था? स्टेप 0 की एलएचएस को क्या करना है? लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। देखिए एलएचएस का न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला पार्ट 2x-1 लीनियर है, x-1 लीनियर है, x-2 लीनियर है, x-2 लीनियर है, x-4 लीनियर यानी लीनियर है। तो स्टेप 0 जो हमने लिखा था कि क्या करना है? लीनियर फैक्टर बनाना है, ये हमको करना नहीं पड़ा। स्टेप 2 क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली जीरो करना है। तो जीरो करिए। अगर न्यूमरेटर को जीरो करेंगे, न्यूमरेटर को अगर जीरो करेंगे तो क्या क्या जीरो होगा? 2x-1 x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से देखिए, अब यहां से 2x-1 0 होगा, x क्या निकल जाएगा? 1/2। अब देखिए x-1 का होल स्क्वायर 0 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? x 1, x बराबर 1 होगा। क्योंकि यह होल स्क्वायर है तो x यानी इसके 2 सेम रूट हो जाएंगे। अब x-2 को 0 करिए, x-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2
2, चूंकि इसमें भी 2 होल स्क्वायर है तो 2 क्या हो जाएगा, मतलब इसके रूट्स 2 होंगे, सेम रूट्स 2 होंगे। अब चलिए डिनोमिनेटर को 0 करिए। अगर डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का पावर 4 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 2 0, x बराबर 2 निकल के आ गया, x माइनस 4 का पावर 4 0, यहाँ से x बराबर 4 4 4 4, यानी 4 सेम रूट्स हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 को देखिए, प्लॉट अ नंबर लाइन। तो कुछ नहीं करना, एक नंबर लाइन प्लॉट कर देते हैं। लीजिए जितना बोला गया उतना कर दिए, एक नंबर लाइन प्लॉट कर दिए। दूसरा चीज क्या बोला गया, ऑन द नंबर लाइन इन टर्म ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी मार्क दिस पॉइंट, यानी जो जो पॉइंट हमको निकला है, जो जो पॉइंट हमें निकला है उस सारे पॉइंट को मार्क करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में। तो सबसे छोटा कौन है, 1/2, मार्क करिए 1/2। उसके बाद क्या है, 1 है। उसके बाद क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 4। अब देख लीजिए तीसरा स्टेप नंबर 3। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हम लोग सब जानते हैं कि इंफिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इंफिनिटी होगा। अब देख लीजिए 4 के तरफ बहुत सारा नंबर है जो बचा हुआ है, 4 के राइट साइड में 5 है, 10 है, 100 है, 50 है, 1 लाख है, बहुत सारा नंबर। कोई सा नंबर रख करके हम यह जो LHS है मेरा, इसके साइन का पता करेंगे कि यह पॉजिटिव है कि निगेटिव। कोई भी नंबर, तो 4 के बाद मान लेते हैं कि 100 है, कोई नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, अपना मन से कोई भी ले सकते हैं, इसके लिए फ्री है, लेकिन 4 से बड़ा ही लेना है। तो 4 से बड़ा कोई नंबर अगर ले लेते हैं, मान 10 ले लिए तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 20 माइनस 1 19, यानी यह टर्म भी पॉजिटिव आया। यह होल स्क्वायर है, कुछ भी लीजिए पॉजिटिव आएगा। ये भी होल स्क्वायर है, कुछ भी लीजिए पॉजिटिव आएगा। यह भी होल स्क्वायर है, कुछ भी लीजिए पॉजिटिव आएगा। सॉरी 10 माइनस 2 8 गया पॉजिटिव, और यह पावर 4 है, इवन पावर, ये भी पॉजिटिव। अब क्या हम देखें कि 4 के राइट साइड में पूरा फंक्शन क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अब देखना है, अब हमको स्टेप 4 और 5 पे आना है। स्टेप 4 क्या कहता है कि अगर इवन टाइम्स अगर रिपीट होगा रूट रिपीटेड इवन टाइम, तो साइन क्या होगा, फंक्शन का सेम होगा। अब देखिए इवन टाइम 4 कितना बार आया है, देख लीजिए 1 2 3 4 बार आया है। क्योंकि 4 यहाँ इवन टाइम्स बार आया है, तो इसीलिए क्या होगा कि दोनों तरफ इंटरवल में क्या होगा, सेम साइन होगा। यानी 4 के राइट में भी प्लस और 4 के लेफ्ट में भी प्लस। अब 2 पर आइए, 2 को देखिए, 2 कितना बार आया है, 2 बार तो यहाँ और 1 बार यहाँ, 2 कितना बार हुआ, 3 बार। अब देखिए ऑड टाइम्स के लिए क्या बोले थे, अगर रूट रिपीटेड ऑड टाइम्स, साइन क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट, साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। अब देखिए 2 कितने बार आया है, 3 बार, ऑड टाइम्स बार आया, यह इवन टाइम्स था। अब यह ऑड बार आया, इसीलिए अगर इसके राइट में प्लस है तो इसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आइए चेक करते हैं 1 को, कि 1 कितने बार आया है। अब देख लीजिए 1 कितने बार आया है, 2 बार आया है, यानी 1 कितना बार आया है, इवन टाइम्स आया। अब इवन टाइम्स आया है तो इवन टाइम्स के दोनों एडजेसेंट इंटरवल में क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। अगर इधर माइनस है तो इधर भी क्या होगा, माइनस होगा। अब आइए 1/2 पर, इसको देखिए कितना बार आया है, तो 1/2 1 बार आया है, मतलब ऑड टाइम्स हो गया। अब ऑड टाइम्स में क्या बोले हैं कि ऑड टाइम्स से साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। अगर इसके राइट में निगेटिव है तो इसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यही था साइन स्कीम। अब साइन स्कीम का काम इतना ही था कि जो भी फंक्शन आएगा उसका चिन्ह बतला देना है कि किस इंटरवल में उसका साइन पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में उसका साइन निगेटिव होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो कहता क्या है कि यह जो पूरा फंक्शन है यह ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या, यह पूरा फंक्शन जो है 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है मतलब वह पूरा फंक्शन जो है पॉजिटिव है।
अब कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है वही उसका आंसर हो गया। तो देख लीजिए पॉजिटिव कहाँ है, -∞ से 1/2 में पॉजिटिव है, 2 से 4, 4 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से बड़ा होगा यह पूरा। अगर इसको हम f(x) मान लेते हैं, यह f(x) जो क्या होगा, किससे बड़ा होगा, देखिए अगर पूरा f(x) पॉजिटिव होने के लिए x क्या होना चाहिए, x जो होगा -∞ से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 1/2 से छोटा होगा। या एक और चीज क्या होगा कि 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, 4 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। अब देखिए यहाँ इसको 2 इंटरवल में लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से आगे सब में क्या है, प्लस ही है। तो क्या हो जाएगा, 2 से लेकर के हम डायरेक्ट 2 से 4 और 4 से इन्फिनिटी ना लिख करके इसको क्या लिख देंगे, 2 से डायरेक्ट इन्फिनिटी तक। तो x क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, x क्या होगा, 2 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। यही हो गया मेरा क्या चीज, रिक्वायर्ड आंसर। अब इसको देखिए, हम चूंकि इंटरवल पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तब इसको इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे, इंटरवल के रूप में यही चीज को लिखेंगे सेट के फॉर्म में कि -∞ से लेकर के 1/2 -∞ ओपन और 1/2 भी ओपन। क्यों ओपन, क्यों, चूंकि इक्वल टू 0 नहीं लगा हुआ है। यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, 2 भी ओपन और इन्फिनिटी भी ओपन। यानी ये हुआ आंसर मैथमेटिकल फॉर्म में और ये आंसर हो गया सेट के फॉर्म में। यानी हम क्या देखे, पूरे साइन स्कीम के बारे में देखे और उस पर एक क्वेश्चन देखो। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और एक दूसरा टॉपिक साइन स्कीम का जो यूज है पूरे मैथमेटिक्स में। ऐसा मैथमेटिक्स का कोई पार्ट नहीं है जहां पे साइन स्कीम का यूज नहीं है। सबसे ज्यादा यूज साइन स्कीम का कहां पे होगा, कैलकुलस में, जब डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे या फिर डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन बनाएंगे, सबसे ज्यादा यूज वहां है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, उसमें सबसे ज्यादा यूजेस है इसका, साइन स्कीम का। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।